ओके स्टूडेंट्स, हम अब चैप्टर को आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेटिक सीज़न हैं ये हमें देखना है। तो देयर आर 4 सीजन्स। वन इज़ हॉट वेदर सीज़न जिसको हम समर कहते हैं। फिर एडवांसिंग मानसून सीजन, फिर रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून सीजन, एंड द फोर्थ वन इज़ विंटर सीजन। ओल्ड बुक्स में 3 सीज़न किए जाते थे, समर, विंटर एंड इस सीज़न को रेनी सीज़न कहते थे। लेकिन अब नई बुक्स में इसको हम 2 में स्प्लिट कर रहे हैं और इसको हम समझेंगे। देखो, हॉट वेदर सीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हॉट वेदर सीजन होता है ये ऑलमोस्ट मार्च से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जाके मई तक ये चलेगा। इसमें हमें क्या देखना है, हर एक वेदर में हमको टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में देखना है। अब देखो, आपको मैंने जब याद होगा कि आपको मैंने बताया था कि अर्थ जब सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रही है तो उस समय अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है। और इसी चेंज होने का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि अब जहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारी कंट्री में जिस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो है, इसमें जब सन की रेज स्ट्रेट हो जाती हैं तो ये वो टाइम होता है जिस समय कि अब पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर समर सीज़न एंजॉय कर रहा होता है। इस समय टेम्परेचर्स कैसे हो जाते हैं, टेम्परेचर हाई। हाई टेम्परेचर का मतलब वार्म ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखो यहाँ पे ये हमारे बिल्कुल ये गुजरात वाला हिस्सा है, बिल्कुल मिडिल से, क्योंकि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो ये जो एरिया है पूरा नॉर्थ इंडिया वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये सन सी से दूर भी है, आपको पहले ही बताया हुआ है, इसलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट है। सन की रेज इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट होती हैं, इसलिए मैक्सिमम हीट ये वाला बेल्ट इसको मिलता है। तो हाई टेम्परेचर नियरली 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी टच कर जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में अलग अलग मंथ के आइसोथर्म्स दिए हैं। आइसोथर्म्स का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एक जैसे टेम्परेचर को मिलाती है, इसको आइसोथर्म कहते हैं। लाइन विच जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, शोइंग सेम टेम्परेचर। तो आप उसमें मैप देख लीजिएगा, आपको मैं पेज नंबर शेयर भी कर दूंगी। तो टेम्परेचर्स हाई हैं। अब देखो, टेम्परेचर हाई हैं तो नेचुरल सी बात है, अब एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको साइंस में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये 1 क्यूबिक मीटर एयर है। इसमें जब आप जानते हैं सपोज़ कि इतना एयर है, ये क्वांटिटी है मिलीबार में। अब जब ये हीट हम इसको दे रहे हैं, गर्मी हो रही है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट इसका लैब में भी करते होंगे। और सन की हीट से जब ये एयर गर्म होती है तो क्या होगी, एयर कोई भी चीज़ आपने पढ़ा है कि गर्म होके एक्सपैंड होती है, फैल जाती है। तो सपोज़ कि ये 100 मिलीबार एयर थी, वो इतने एरिया में थी। अब वो क्योंकि गर्मी से फैल गई तो अब उसका एरिया इतना हो जाएगा। तो इसमें सपोज़ कि अब वो 100 के बदले केवल 50 ही रह गई और बाकी जो है वो फैल गई। तो अब क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में एयर का अमाउंट कम हो गया तो एयर प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से एयर प्रेशर कम या ज़्यादा कैसे होता है। इसके अपोजिट इमेजिन कीजिए, अगर टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा, आसपास की एयर भी जो है वो कंप्रेस होके इसी एरिया में आ जाएगी, क्योंकि ठंड होने से वो डेंस होती जाएगी। और 100 के बजाय सपोज़ यहाँ पे 200 एयर अब आ गई मिलीबार, तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर हाई तो एयर प्रेशर लो, लो एयर प्रेशर। ओके। और जब
ऑपोजिट हम यहाँ विंटर सीज़न में देखेंगे। तो ये हमने पहली जो कंडीशन देखी थी, दिस इज़ इक्वेटर। तो ये हमने समर सीज़न की देख ली। टेम्परेचर हाई हो गए, ठीक है, एयर प्रेशर लो हो गया। और एयर प्रेशर जब लो होगा तो यही कंडीशन फिर बनाएगी कि जब विंड्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इस समय आसपास की जितनी भी जहाँ जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ की विंड्स सब नॉर्थ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। प्रेसिपिटेशन इस समय बहुत कम होता है, बारिश नहीं होती, एकदम तेज़ गर्मी होती है और यहाँ पे लो एयर प्रेशर का सेंटर बनने लगता है। और ये थार का डेजर्ट जो है आपने फिज़िकल फीचर्स में पढ़ा हुआ है, नॉर्थन गैंगेटिक प्लेन, यहाँ एकदम लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। ये कंडीशन लगभग मई तक आपका हमारा जो एक्सट्रीम समर चलती है ये कंडीशन होती है। कहीं पे छुटपुट बीच बीच में बारिश होती है और टेम्परेचर हाई है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, यानी कि वाटर वेपर्स एयर में नहीं है। तो क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो ड्राई होती हैं, विंड्स चल तो रही हैं बट दे आर हॉट एंड ड्राई। इन विंड्स को कहते हैं लू, गर्म हवाएं, ठीक है। तो इसमें विंड्स जो हैं वो लोकल विंड्स ज़्यादा चलती हैं जिनको कि हम लू कहते हैं। अब देखो इसके बाद एडवांसिंग मानसून सिचुएशन। एडवांसिंग मानसून वाला जो था वो हमने ये यहाँ पे मैंने आपको वो इससे पिछले वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चेंज हो रही है। ये सारी जो सिचुएशन थी मॉनसून का मैकेनिज़्म वो एक्चुअली किस समय का है, वो सब एडवांसिंग मानसून सीज़न का है। तो अब एडवांसिंग मानसून सीज़न में हमने आपको बता दिया था कि इस समय ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से विंड्स इधर इक्वेटर की तरफ आ रही हैं क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। ये लो प्रेशर बेल्ट जो थी वो और ज़्यादा, वही ITCZ आपको बताया था, ये शिफ्ट होके एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे गंगा प्लेन के पास पहुँच गया है। तो सारी विंड्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अब ये जो विंड्स हैं ये देखो ये ऐसा स्लांटिंग चलती हैं। एक फेरल्स का लॉ होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जैसे ही विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये अपने राइट हैंड में टर्न हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती, ऐसे स्ट्रेट ऐसे नहीं जा रही हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में ये इनका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं इनका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इसलिए एडवांसिंग मानसून सीजन को साउथ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। ये साउथ ईस्टर्न मानसून